जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। 14 सितंबर को मध्य प्रदेश आ रहे हैं पीएम मोदी। सागर को देंगे 50,000 करोड़ की सौगात। इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने में होगी राशि खर्च। फिलहाल डीजल की गाड़ियों पर 10% टैक्स नहीं बढ़ेगा। गडकरी ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर प्रदूषण कम नहीं हुआ तो डीजल की गाड़ियों पर बढ़ भी सकता है टैक्स। खालिस्तानी ग्रुप ने कनाडा में भारतीय दूतावास को बंद करने की दी है धमकी। G20 में पीएम मोदी ने ट्रूडो के सामने उठाया था इन खालिस्तानियों का मुद्दा। कनाडा पीएम ट्रूडो के भारत से रवाना होते ही खालिस्तानी फिर से हो गए हैं एक्टिव। इस बार खालिस्तानी प्रमुख गुरवंत सिंह पन्नू ने पीएम मोदी, अमित शाह के साथ भारत के टॉप लीडर्स को जान से मारने की दी है धमकी। बीजेपी के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आया बड़ा बयान। बोले सनातन के खिलाफ बोलने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही में सनातन पर गलत बोलने वालों की जुबान भी खींच ली जाएगी। बिल गेट्स ने G20 समिट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आम सहमति के लिए पीएम मोदी की करी तारीफ। गेट्स ने यहां पर भारत के पीएम मोदी को टैग करते हुए एक्स पर दिया है धन्यवाद। पीओके के लोगों ने कहा पीएम मोदी से कहो हमें पाकिस्तान से कराएं आजाद। पीओके में बिगड़े हालात, जनता ने शुरू कर दिया है विद्रोह। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का आया बड़ा बयान। कहा बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पीओके भी अपने आप हो जाएगा भारत में शामिल। चीन को पछाड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में 90 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसमें 64 ब्रिज, 21 सड़क, 2 एयर ट्रिप्स, 2 हेलीपैड और 1 टनल भी प्रमुखता से है शामिल। पीएम मोदी और इटली की पीएम का वीडियो हुआ वायरल। शिकायत के बाद जांच में जुटी है पुलिस। अगर जांच में तथ्य सही पाए गए तो दर्ज की जाएगी एफआईआर। पीओके के बाद पाकिस्तान के सिंध की जनता ने भी भारतीय पीएम मोदी के समर्थन में करी नारेबाजी। पीएम मोदी की फोटो के साथ लोगों ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान से सिंध होना चाहता है आजाद। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन से तनाव के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। यह ऐलान करते हुए स्वामी ने कहा है कि चीन ने लद्दाख की लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पी। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पीएम मोदी पर उठाए सवाल। कहा G20 के आयोजन में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश का पैसा किया है बर्बाद। मुंबई को मोदी सरकार बनाएगी केंद्र शासित प्रदेश। संसद के विशेष सत्र से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ का बड़ा दावा। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा का खाका तैयार। एसएसएफ के 310 जवान होंगे तैनात। साथ ही में 5 लाख गांव में लाइव दिखाया जाएगा पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन। राहुल गांधी के चीन कब्जे वाले दावे पर अब बोले लद्दाख के उपराज्यपाल। कहा चीन के पास नहीं है भारत की 1 इंच भी जमीन। पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर केजरीवाल गारंटी लॉन्च करने के अलावा जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मराठा आंदोलन में सरकार को अल्टीमेट देने के साथ ही भूख हड़ताल खत्म करने की है घोषणा। आरक्षण को लेकर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी हुई है गठित। 1 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। हरियाणा के परिवहन मंत्री की घोषणा पर बेटियों को मिली बस। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मिली बड़ी सौगात। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने की बड़ी घोषणा। राज्य में जल्द ही 40,000 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश से स्थापित किया जाएगा सेमीकंडक्टर प्लांट। सीएम ममता ने निभाया टीएमसी का चुनावी वादा। उपचुनाव जीतने के बाद धूपगुड़ी को दी सब डिवीजन बनाने की घोषणा। कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दोनों गेट बंद करने की घोषणा की है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याएं दूर नहीं होगी तब तक खत्म नहीं होगा आंदोलन। ओडिशा सरकार ने की घोषणा 20,000 जूनियर शिक्षकों की होगी भर्ती। 13 सितंबर से करें ऑनलाइन आवेदन। अंतिम तिथि रहेगी 10 अक्टूबर 2023। लाडली बहनों को मिली शिवराज सरकार से एक और सौगात। मिलने वाला है 450 रुपए में गैस सिलेंडर। इंडिया गठबंधन में फिर से सामने आई कलह। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले ही चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को दिया बड़ा झटका। सजा रद्द करने की याचिका हुई खारिज। बेल पर भी विचार से किया इनकार। मुस्लिम देश मिस्र में सरकार के ऐलान से मचा बहुत ही बड़ा हड़कंप। स्कूल से बैन कर दिया है हिजाब। तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा। 7 महिलाओं की हो चुकी है मौत। पीएम मोदी और सीएम स्टालिन ने किया मुआवजे का ऐलान। अब मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी संस्कृत। उत्तराखंड राज्य के वक्फ बोर्ड ने किया है ऐलान। 6 साल पहले भी उठी थी मांग। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी होगा लागू। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। इस बार भी दिवाली पर नहीं जला पाएंगे पटाखे। लोगों से करिए अपील, केवल दिए ही जलाएं।
यूपी कैबिनेट का फैसला, अब हाई स्कूल पास और ITI डिप्लोमा धारक भी बन सकेंगे सर्वेक्षक, 60,000 रुपए मिलेगा वेतन। ज्ञान वापी के 38वें दिन ASI का सर्वे है जारी, 6 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करनी है रिपोर्ट, फिर अगले महीने तक आ सकता है फैसला। हैदराबाद में बेहद ही शर्मनाक घटना, बिरयानी के साथ एक्स्ट्रा रायता मांगने पर रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने पीट कर एक शख्स की कर दी हत्या, पुलिस मामले पर कर रही है जांच। ChatGPT निर्माता OpenAI की मुश्किलें बढ़ी, कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर लेखकों ने दायर किया है मुकदमा। हिमाचल के कई भागों में 18 सितंबर तक मौसम खराब, मानसून में अब तक 2611 घर ढहे। 2 दिन राजस्थान में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, वेट और टैक्स घटाने की मांग को लेकर कल से हड़तालें शुरू, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। मध्य प्रदेश के 4 जिलों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट, 14 सितंबर से पूरे प्रदेश में जमकर बरसेंगे बादल। आकाशीय बिजली कड़कने पर खराब हो रहे हैं स्मार्ट विद्युत मीटर, शिकायतों का लग रहा है तांता। पिता धर्मेंद्र का इलाज कराने अमेरिका पहुंचे हैं सनी देओल, अभिनेता ने बयान जारी कर बताई सच्चाई, कहा धर्मेंद्र सर छुट्टियों के लिए अमेरिका में है, न कि किसी चिकित्सा उपचार के लिए। पाकिस्तान में 2023 में अहमदियों के 28 पूजा स्थलों पर हुआ है हमला, पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने जताई चिंता। केंद्र ने CBI को लालू यादव सहित 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की दी अनुमति, लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू यादव की बड़ी मुश्किलें। योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत धान क्रय नीति को मंगलवार को स्वीकृति दे दी है। सामान्य धान की खरीद 2183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। CM शिवराज 10 सितंबर को जारी करेंगे लाडली बहना योजना की चौथी किस्त, महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे। जी हां दोस्तों, इस बार प्रदेश की तकरीबन 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को लाडली बहना योजना का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि 10 तारीख को ग्वालियर से ठीक 2 बजे मैं बहनों के खाते में पैसा डालूंगा, इसलिए मेरी बहनों 10 तारीख को अपने अपने गाँव और शहर में आप सभी एकत्रित होना और फिर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली योजना मेरा अगला मिशन है, मुझे अपनी बहनों की आमदनी घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपए महीना करना है, इसलिए स्वयं सहायता समूह में अगर कोई बहन नहीं है तो सम्मिलित हो जाए और हम कई तरह की गतिविधियां शुरू करके आमदनी बढ़ाएंगे। अब कोई भी गरीब नहीं रहेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, 9 महीने के हाई पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम। जी हां दोस्तों, घरेलू गैस के दामों में कटौती के बाद आम जन की नजरें पेट्रोल डीजल की ओर बनी हुई है। आम चुनाव के नजदीकियों को देखते हुए जनता को सरकार की ओर से बड़ी उम्मीद है कि जल्दी सरकार द्वारा इसके दामों में कमी लाई जाएगी, जिसको लेकर लंबे समय से सकारात्मक संकेत भी मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच लोगों के लिए निराशा करने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है और लोगों के मंसूबे पर पानी भी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों ने यू टर्न ले लिया है, जिसके चलते तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार जाने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में भी भारतीय बाजार में कीमतों में अधिक तेजी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की संभावना फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब भारत में बिना तार के घर घर दौड़ेगा करंट, वायरलेस बिजली का काम इस शहर में हो गया है शुरू। जी हां दोस्तों, देश का विकास तेजी से हो रहा है और इसी कड़ी में अब बिजली के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। आपने देखा होगा कि अभी कैसे बिजली खंभों और तारों से होकर गुजर रही है और ये तारे खंभे बहुत ही जगह घेरते हैं, साथ ही में आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना भी होती रहती है। तार टूटने या फिर खंभे गिरने से बेहद नुकसान होता है, लेकिन अब यह परेशानी दूर हो जाएगी। अब बिना तार के बिजली आएगी, जैसे आपने वायरलेस इंटरनेट उसी तरह अब वायरलेस करंट भी आएगा। हरियाणा के हिसार में बिना तार और खंभों के बिजली आएगी, जिसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है। अब बहुत जल्द आपको वहां खंभे और तार नजर नहीं आएंगे और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हरियाणा में हो चुकी है। इस तरह अगर वहां वायरलेस बिजली का सिस्टम सही तरीके से काम कर गया तो फिर देश भर में इसका काम शुरू हो सकता है। सनातन विवाद में बैक फुट पर M.K. स्टालिन गिनाने लगे मंदिरों में किए गए अभिषेक। जी हां दोस्तों, बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद में सवालों से घिर गए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सफाई दी है। उदयनिधि के बयान के समर्थन के बाद अब ये बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने लगभग 1000 मंदिरों में अभिषेक किया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल की भी तारीफ की और उन्होंने कहा है कि सरकार ने द्रविडियन मॉडल के तहत सभी
विभागों में अच्छा काम किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्री पीके शेखर बाबू की तरफ से देख रेख में 5,000 करोड़ रुपए की मंदिरों की संपत्ति को वापस मंदिरों को दिलवाया है। उन्होंने कहा है कि बीते 2 साल में सरकार ने मंदिरों के पुनरुद्धार और साथ ही में 1000 अभिषेक में कम से कम 650 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।